Hello dear students, myself Shraddha Gupta and today we are going to do lecture number 9 from your modern science book. So what is the name of the chapter? Chapter का नाम क्या है? Solid, Liquid and Gas. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे मैटर को, उनकी स्टेट्स को. तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर. चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा है? मैटर. तो एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जिसका वेट है, जैसे हम लोगों का वेट है ना, तो स्पेस मीन्स अब हम लोग बैठते एक चेयर है, उस पर एक बैठ जाए तो क्या उसके ऊपर एक और बैठ जाएगा, इसके ऊपर एक और बैठ जाएगा? नहीं, क्योंकि हमने स्पेस को कवर किया है. तो व्हाट एनीथिंग दैट हैज वेट, जैसे कि हम, एंड कवर स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर. जैसे लिखा ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर. देखो, ब्रिक, बुक, लीफ, एलिफेंट, साउंड सिस्टम, वाटर एंड हम लोग खुद भी. ठीक लिखा है दीज. देखो, इट इज बिकॉज ऑफ दीज टाइनी पार्टिकल्स दैट मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस. दीज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स. ये छोटे छोटे उससे बनता है. जैसे मान लो ये एक ब्रिक है तो उसके अंदर एक छोटे, ये हम लोगों को दिखते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोस्कोप से दिखेंगे बस. तो ये जो छोटे छोटे बने, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है. एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. तो ये मॉलिक्यूल्स भी बहुत छोटी चीजों से बनते हैं. तो वो चीज क्या नाम क्या है? एटम्स. उनको क्या बोलते हैं? एटम्स. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी एक छोटी चीज से बनते हैं, जैसे ये. तो ये क्या है? एटम्स. अब लिखा है सॉलिड. हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. कितनी स्टेट्स में? 3. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड क्या है? अ सॉलिड हैज अ डेफिनाइट शेप एंड अ डेफिनाइट वॉल्यूम. सॉलिड चीज वो होती है जिसका बिल्कुल फिक्स शेप होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या तो उसमें फोर्स लगा के चेंज करिए. जैसे लिक्विड क्या है? गिलास में करो तो अलग है, कप में करो तो अलग है, कटोरी में करो तो अलग है, प्लेट में करो तो अलग है. पर सॉलिड ऐसा नहीं होता. अब एक ब्रिक है जिससे घर बनाते हैं हम लोग, अगर उसको मान लीजिए रूम में रख देंगे तो क्या बड़ी हो जाएगी? नहीं. अगर आप उसको हाथ पकड़ लेंगे तो क्या छोटी हो जाएगी? नहीं. वो जैसी है वैसी ही रहेगी. तो क्या होता है? इट हैज डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. Some examples of solids are pen, chair, iron, gold, book, knife. तो जैसे ये क्या है? ये पेन क्या है? ये सॉलिड है, लिक्विड नहीं है. ऐसा दबाया तो क्या बह गया? नहीं. तो ये क्या है? सॉलिड पेन है. फिर क्या आता है? लिक्विड. A liquid has a definite volume but it does not have a definite space. मीन्स डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है. मान लीजिए कप में करा हमने लिक्विड, फिर हमने ग्लास में पलट दिया तो क्या कम हो गया? वो नहीं. पर हाँ, उसने अपने शेप को बदल दिया. वो जैसा पहले कप में दिख रहा था वैसा अब ग्लास में नहीं दिख रहा है. कप है छोटा सा और ग्लास है बड़ा सा, तो उसमें ग्लास में कम दिख रहा है. इट टेक्स अ शेप ऑफ अ कंटेनर इनटू व्हिच इट इज केप्ट. वो उसी शेप में आ जाता है जिस शेप का कंटेनर हो. अब एग्जांपल्स के लिए लिक्विड्स आर वाटर, पानी, ऑयल, तेल, मिल्क, दूध, डीजल जो गाड़ी में पड़ता है, एंड कैरोसिन मिट्टी का तेल. कैरोसिन जिससे पहले पुराने जमाने में खाना बनता. तो ये सब क्या है? ये लिक्विड के फॉर्म है. फिर आता है गैस. अ गैस डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप और अ डेफिनाइट वॉल्यूम. गैस का कोई डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है. ठीक. इट टेक्स अ शेप एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. वो वैसा ही शेप और वैसा ही वॉल्यूम ले लेती है जैसा कि जिस कंटेनर में उसको रखा जाए. ठीक. सम एग्जांपल्स ऑफ गैस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, वही है ये ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो हम लोग रिलीज करते हैं. स्टीम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. देखो टायर में क्या भरते हैं? हवा भर देना भैया. वो हवा क्या है? वो गैस. सिलेंडर में क्या आती है? गैस. फुटबॉल में क्या भरते हैं? हवा. बैलून में क्या भरते हैं? ये क्या है? हवा. समझ में आया? तो ये हवा क्या है? ये गैस है. फिर लिखा स्टेट ऑफ मैटर, शेप एंड वॉल्यूम. तो हमने क्या पढ़ा? सॉलिड का डेफिनाइट शेप होता है पर डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है. लिक्विड का डेफिनाइट शेप नहीं होता है पर डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. पर गैस की तो दोनों ही चीजें फिक्स नहीं है. समझ में आया? चलिए, फिर क्या लिख रहा है? मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? टाइटली पैक है, एकदम पैक. इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक. दे कैन नॉट मूव अराउंड. ऐसा नहीं कि बह रहे हैं इधर उधर, नहीं, वो जैसे है बिल्कुल फिक्स हो गए हैं. ठीक. मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड. मॉलिक्यूल्स लिक्विड. लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. देखो ये लूजली दूर 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 है. ठीक.
दे कैन मूव अराउंड इजिली मूव कर लेते, तभी तो कप से गिलास में कर दो गिलास से, कटोरी में कर दो कटोरी, प्लेट में कर दो, वो मना नहीं कर रहे, ठीक। फिर मॉलिक्यूल्स इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, देखो कितना दूर है, ऐसे ऐसे, कोई मतलब नहीं एक दूसरे को। दे एग्जिस्ट लार्ज गैप बिटवीन देम, देखो कितना गैप है इनके बीच में, सॉलिड के बीच में इतना गैप नहीं था। फिर देयरफॉर द गैस डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, समझ में आया। चलिए, चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। अब इन स्टेट ऑफ मैटर में इंटरचेंज कैसे होता है, देखो एग्जांपल के लिए देखो, अ मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म वन स्टेट टू अनदर, मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखो यहाँ पे आइस थी, आइस को इन्होंने बॉयल करना शुरू किया हीटिंग प्रोसेस से, वो बन गई वाटर, और वाटर क्या किया, फिर उन्होंने कूल किया, मतलब ट्रे में लगा दो, फ्रिज में लगा दो, तो क्या बन गई और इसी वाटर को और बॉयल करो तो ये क्या बन जाती है, स्टीम, क्या हो जाती है, गैस। तो चेंजेस ऑफ स्टेट क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अब चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस। कौन कौन से हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। कौन कौन से, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, the changes in which only state of a substance changes and no new substance is formed is called physical changes। means वो चेंज जिसमें एक ही स्टेट चेंज हो रही है पर उसमें कोई चेंज नहीं आता, जैसे आइस है, आइस से वाटर बन गया, वाटर से स्टीम बन गया, स्टीम को फिर कूल कर दो तो फिर से आइस बन गई, तो क्या कुछ नया प्रोडक्ट बना, नहीं। पर केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो होते हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। द चेंजेस in which one or more new substances are formed are called chemical changes। जैसे स्वीट जूस, सोर जूस, फिर मिल्क, मिल्क क्या बन गया, कर्ड, क्या किया इन्होंने, खट्टी चीज अगर दूध में डाल दो तो क्या बन गया, कर्ड। जैसे स्वीट जूस को सोर जूस बना दिया, लेमन, क्या लेमन को चेंज कर एकदम न्यू बन गया, मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया, कर्ड से मिल्क बन सकता है, नहीं। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज को आप रिटर्न नहीं कर सकते, फिजिकल चेंजेस को आप रिटर्न कर सकते हैं, जैसे वाटर से स्टीम, स्टीम को फिर चेंज कर दो आइस में। पर क्या केमिकल चेंजेस में दही को दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, समझ में आया। सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशंस देखते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन सच अ वे दैट दे डू नॉट शो देयर इंडिपेंडेंट प्रेजेंस एंड बिकम पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अब ये कह रहा है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक दो सब्सटेंसेस को एक साथ मिला दो, एक तीसरा सब्सटेंस बनता है, और तीसरे सब्सटेंस में आप अलग नहीं कर सकते उन दोनों को, समझ में आया। वाटर इज अ सॉल्वेंट, इन सॉल्यूशन वी मेड वाटर इज अ सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कोई चीज घुल जाए, मान लीजिए हमें नींबू पानी बनाना है तो सबसे पहले सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, समझ में आया। वाटर लिया, उसमें हमने नींबू को डाला तो नींबू घुल गया, फिर उसमें हमने चीनी को डाला तो उसमें चीनी घुल गई, तो क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्ट इज अ सोल्यूट, अब नींबू पानी में नमक भी डालते हैं तो सॉल्ट क्या है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज नोन एज सोल्यूट। अब वाटर में अगर सॉल्ट को डाल दो तो क्या सॉल्ट को फिर से निकाल दोगे वाटर से, नहीं, तो क्या हो गया, वो घुल गया वाटर में। यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज अ सोल्यूशन। अब हम नमक और पानी को बिल्कुल बराबर से मिला दें, मिला के घोल दिया, घोल बना लिया, नींबू पानी तैयार हो गया हमारा, तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ वाटर है, समझ में आया। These molecules occupies the space available in water molecules. Therefore, the volume of water does not change when the salt is mixed in it. मतलब अगर आप सॉल्ट, नींबू पानी बना रहे हो, उसमें सिर्फ नमक डाल के बना दिया, नमक और पानी का घोल, ठीक, तो क्या कहते हैं, उससे कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, समझ में आया। चलिए, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्या करेंगे, अब करेंगे अपना न्यू लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।